2026 हम जेलदार वाली चौपाट पे सारा इलाका हमारे राज साहब भी बैठे हुए फरीदपुर से सभी इकट्ठे होकर के ब्रिगेडियर हेमचंद की जन्म तिथि मनाने का फैसला बहुत दिन से मन में था। एक बार पहले भी था कि हम उनकी 100वीं जयंती मनाएं, लेकिन किसी वजह से नहीं मना पाए। लेकिन जब जो समय मिला वो ब्रिगेडियर हेमचंद साहब हमारे इस इलाके में 2 ही ब्रिगेडियर थे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस समय पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद ब्रिगेडियर चंदन सिंह उनके बाद में हुए थे और ब्रिगेडियर हेमचंद नागर। हमें जब उस समय अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज इंडियन आदमी को किसी को आर्मी अफसर नहीं बनाते थे। उन्होंने उस समय अपना परचम लहराया था कि अंग्रेजों के टाइम पे कमीशन लेकर के और ब्रिगेडियर तक गए। वो ऐसे शख्स थे कि बच्चे शेर के बच्चे इनसे खेलते थे, तो उसकी शिकायत की गई कि आपके घर में शेर के बच्चे हैं, हमारे बच्चे डरते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बच्चे इन कुत्तों के बच्चों से डरते हैं, इन कुत्तों को तुम भगाओगे तो हम अपने शेर के बच्चों को। उन्होंने शेर के बच्चे जब बड़े हो गए चिड़ियाघर के अंदर जाकर के छोड़े, बोले आप बड़े हो गए, पालतू नहीं रह सकते। तो वो शेर थे जो हमारे 84 के इलाके के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मैं कह सकता हूँ कि हमारे इलाके में सबसे पहले BA पास भी जिन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की थी, BSc भी सबसे पहले उन्होंने ही की थी। उसके बाद तो बच्चे बहुत आर्मी अफसर जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो 28 तारीख का प्रोग्राम है उसको बढ़ा चढ़ा करके उस प्रोग्राम को बढ़ाएं। और उन्होंने एक काम और भी किया था, प्रताप सिंह कैरो 2nd PM था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में, सुरेंद्र कैरो उस समय इतना बिगड़ा हुआ था जो उसको करना। तो एक मेजर साहब की घरवाली को उसने छेड़ दिया पिक्चर हॉल के अंदर, उनसे जाकर शिकायत की। ब्रिगेडियर साहब ने उस टाइम बोलो चलो लाओ उसको उठाकर, उसको हाथ पैर पकड़ के ऐसे पटका गाड़ी जैसे कि इसको चोर को पटक देते हैं। जब तक फोन आए, दिल्ली से फोन आए, जब तक आए तब तक तो उसकी हालत खराब कर दी। तो वो शेर थे और जो कभी डरते नहीं थे। जय हिंद, जय भारत।